संकष्टी चतुर्थी 2024 की तारीखें प्रस्तुतकर्ता आध्यात्मिक कहानियां। संकष्टी चतुर्थी हिंदू धर्म का एक प्रसिद्ध त्योहार है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार किसी भी शुभ कार्य को करने से पहले भगवान गणेश की पूजा की जाती है। भगवान गणेश को अन्य सभी देवी देवताओं में प्रथम पूजनीय माना गया है। इन्हें बुद्धि, बल और विवेक का देवता का दर्जा प्राप्त है। भगवान गणेश अपने भक्तों की सभी परेशानियों को और विघ्नों को हर लेते हैं, इसलिए इन्हें विघ्नहर्ता और संकट मोचन भी कहा जाता है। वैसे तो हिंदू धर्म में देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए ढेरों व्रत, उपवास आदि किए जाते हैं, लेकिन भगवान गणेश के लिए की जाने वाली संकष्टी चतुर्थी व्रत काफी प्रचलित है। आइए मिलकर जानते हैं संकष्टी चतुर्थी के बारे में विस्तार से। सबसे पहले जान लेते हैं क्या है संकष्टी चतुर्थी। संकष्टी चतुर्थी का मतलब होता है संकट को हरने वाली चतुर्थी। संकष्टी संस्कृत भाषा के से लिया गया एक शब्द है जिसका अर्थ होता है कठिन समय से मुक्ति पाना। इस दिन व्यक्ति अपने दुखों से छुटकारा पाने के लिए गणपति की आराधना करता है। पुराणों के अनुसार चतुर्थी के दिन गौरी पुत्र गणेश की पूजा करना बहुत ही फलदायी होता है। इस दिन लोग सूर्योदय के समय से लेकर चंद्रमा उदय होने के समय तक उपवास रखते हैं। संकष्टी चतुर्थी को पूरे विधि विधान से गणपति की पूजा पाठ की जाती है। अब जानते हैं कब है संकष्टी चतुर्थी। संकष्टी चतुर्थी कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष के चौथे दिन मनाई जाती है। हिंदू पंचांग के अनुसार चतुर्थी हर महीने में 2 बार आती है, जिसे लोग बहुत ही श्रद्धा से मनाते हैं। पूर्णिमा के बाद आने वाली चतुर्थी को संकष्टी चतुर्थी कहते हैं। वही अमावस्या के बाद आने वाली चतुर्थी को विनायक चतुर्थी कहते हैं। संकष्टी चतुर्थी को भगवान गणेश की आराधना करने के लिए विशेष दिन माना गया है। शास्त्रों के अनुसार माघ माह में पड़ने वाली पूर्णिमा के बाद ही चतुर्थी बहुत ही शुभ होती है। यह दिन भारत के उत्तरी और दक्षिणी राज्यों में ज्यादा धूमधाम से मनाया जाता है। अब जानते हैं संकष्टी चतुर्थी के अलग अलग नाम। भगवान गणेश को समर्पित इस त्योहार में श्रद्धालु अपने जीवन की कठिनाइयों और बुरे समय से मुक्ति पाने के लिए उनकी पूजा अर्चना और उपवास करते हैं। संकष्टी चतुर्थी को कई अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। कई जगहों पर इसे संकट हारा कहते हैं तो कहीं कहीं संकट चौथ भी। यदि किसी महीने में यह पर्व मंगलवार के दिन पड़ता है तो इसे अंगारकी चतुर्थी कहा जाता है। अंगारकी चतुर्थी 6 महीनों में एक बार आती है और इस दिन व्रत करने से जातक को पूरे संकष्टी का लाभ मिल जाता है। दक्षिण भारत में लोग इस दिन को बहुत ही उत्साह और उल्लास के साथ मनाते हैं। कहा जाता है कि इस दिन भगवान गणेश का सच्चे मन से ध्यान करने से व्यक्ति की सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं और जातक को विशेष लाभ की प्राप्ति होती है। अब बात करते हैं संकष्टी चतुर्थी पूजा विधि की। गणपति में आस्था रखने वाले लोग इस दिन उपवास रखकर उन्हें प्रसन्न करके अपने मन चाहे फल की कामना करते हैं। इस दिन आप प्रातःकाल सूर्योदय से पहले उठ जाएं। व्रत करने वाले लोग सबसे पहले स्नान कर साफ और धुले वस्त्र यानी कि कपड़े पहन लें। इस दिन लाल रंग का वस्त्र धारण करना बेहद शुभ माना जाता है और साथ में यह भी कहा जाता है कि ऐसा करने से व्रत सफल होता है। स्नान के बाद वे गणपति की पूजा की शुरुआत करें। गणपति की पूजा करते समय जातक को अपना मुंह पूर्व या फिर उत्तर दिशा की ओर रखना चाहिए। सबसे पहले आप गणपति की मूर्ति को फूलों से अच्छी तरह से सजा लें। पूजा में आप तिल, गुड़, लड्डू, फूल, तांबे के कलश में पानी, धूप, चंदन प्रसाद के तौर पर केला या फिर नारियल रख लें।
ध्यान रहे कि पूजा के समय आप देवी दुर्गा की प्रतिमा या मूर्ति भी अपने पास रखें। ऐसा करना बेहद शुभ माना जाता है। गणपति को रोली लगाएं, फिर फूल और उनको जल अर्पित करें। संकष्टी को भगवान गणपति को तिल के लड्डू और मोदक का भोग लगाएं। गणपति के सामने धूप दीप जलाकर और इन मंत्रों का जाप करें। गजानन भूत गणादि सेवित कपित जम्बू फलचारु भक्षणम उमासुत शोक विनाशकारम नामी विघ्नेश्वर पाद पंकजम। पूजा के बाद आप फल, मूंगफली, खीर, दूध या साबूदाने को छोड़कर कुछ भी ना खाएं। बहुत से लोग व्रत वाले दिन सेंधा नमक का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आप सेंधा नमक नजरअंदाज करने की कोशिश करें। शाम के समय चांद के निकलने से पहले आप गणपति की पूजा करें और संकष्टी व्रत का पाठ करें। पूजा समाप्त होने के बाद प्रसाद बांटें। रात को चांद देखने के बाद व्रत खोला जाता है और इस प्रकार संकष्टी चतुर्थी का व्रत पूर्ण होता है। संकष्टी चतुर्थी का महत्व क्या है? आखिर संकष्टी चतुर्थी क्यों मनाते हैं? तो भक्तों, संकष्टी के दिन गणपति की पूजा करने से घर से नकारात्मक प्रभाव दूर होते हैं और शांति बनी रहती है। ऐसा कहा जाता है कि गणेश जी घर में आ रही सारी विपदाओं को दूर करते हैं और व्यक्ति की मनोकामनाओं को पूरा करते हैं। चंद्र दर्शन भी चतुर्थी के दिन बहुत ही शुभ माना जाता है। सूर्योदय से प्रारंभ होने वाले यह व्रत चंद्र दर्शन के बाद संपन्न होता है। पूरे साल में संकष्टी चतुर्थी के 13 व्रत रखे जाते हैं। सभी व्रत के लिए एक अलग व्रत कथा होती है। संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा चलिए हम आपको सुनाते हैं। संकष्टी चतुर्थी मनाने के पीछे ढेरों पौराणिक कथाएं हैं, लेकिन उन सब में जो सबसे ज्यादा प्रचलित है हम आपको वह कथा बताने जा रहे हैं। एक बार की बात है, माता पार्वती और भगवान शिव नंदी के पास बैठे हुए थे। तभी अचानक माता पार्वती ने चौपड़ खेलने की इच्छा जाहिर की, लेकिन समस्या की बात यह थी कि वहां उन दोनों के अलावा तीसरा कोई भी नहीं था जो खेल के निर्णायक की भूमिका निभाए। इस समस्या का समाधान निकालते हुए शिव और पार्वती ने मिलकर एक मिट्टी की मूर्ति बनाई और उसमें जान डाल दी। मिट्टी से बने बालक को दोनों ने ये आदेश दिया कि तुम खेल को अच्छी तरह से देखना और ये फैसला करना कि कौन जीता और कौन हारा। खेल शुरू हुआ, जिसमें माता पार्वती बार बार भगवान शिव को मात देकर विजयी हो रही थी। खेल चलते रहा, लेकिन एक बार गलती से बालक ने माता पार्वती को हारा हुआ घोषित कर दिया। बालक की इस गलती से माता पार्वती को बहुत क्रोध आया और जिसकी वजह से उनको गुस्से में उन्होंने आकर बालक को श्राप दे दिया और वह लंगड़ा हो गया। बालक ने अपनी भूल के लिए माता से क्षमा भी मांगी और उसे माफ कर देने को कहा। बालक के बार बार निवेदन को देखते हुए माता ने कहा कि अब श्राप वापस तो नहीं हो सकता, लेकिन वह एक उपाय बता सकती है जिससे वह श्राप से मुक्ति पा सकेगा। माता ने कहा कि संकष्टी वाले दिन पूजा करने से इस जगह पर कुछ कन्याएं आती हैं। तुम उनसे व्रत की विधि पूछना और उस व्रत को सच्चे मन से करना। बालक ने व्रत की विधि को जानकर पूरी श्रद्धा पूर्वक और विधि विधान से उनकी पूजा की। उनकी सच्ची आराधना से भगवान गणेश प्रसन्न हुए और उनकी इच्छा पूछी। बालक ने माता पार्वती और भगवान शिव के पास जाने की इच्छा जाहिर की। गणेश जी ने उस बालक की मांग को पूरा कर दिया और उसे शिवलोक पहुंचा दिया। लेकिन जब वह वहां पर पहुंचा तो वह उसे केवल भगवान शिव ही मिले। माता पार्वती भगवान शिव से नाराज होकर कैलाश छोड़कर चली गई थी। जब शिव ने उस बच्चे को पूछा कि तुम यहाँ कैसे आए हो, तो उन्होंने बताया कि गणेश जी की पूजा से उसे ये वरदान प्राप्त हुआ है।
यह जानने के बाद भगवान शिव ने भी पार्वती को मनाने के लिए उस व्रत को किया, जिसके बाद माता पार्वती भगवान शिव से प्रसन्न होकर वापस कैलाश लौट आई। इस कथा के अनुसार संकष्टी के दिन भगवान गणेश का व्रत करने से व्यक्ति की हर एक मनोकामनाएं पूर्ण होती है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको संकष्टी चतुर्थी की ये कहानी, व्रत विधि और तारीख, यह सारी जानकारी आज के इस वीडियो में मिली होगी। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को तुरंत से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और जितना ज़्यादा हो सके मेरा ये वीडियो अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, अपने परिवार तक पहुंचाइए। ऐसे ही धार्मिक पौराणिक कहानी कथाएं सुनने के लिए आप देखते रहिए आपका अपना पसंदीदा YouTube चैनल आध्यात्मिक कहानियाँ।